स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस वीडियो में। अगर आप शिक्षक भर्ती वर्ग 2 या 3 की तैयारी कर रहे हैं तो बाल विकास शिक्षा शास्त्र का वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। बढ़ते अपन सीधे प्रश्नों की तरफ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि कोई भी भाई बहन शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहा है तो इस क्वेश्चन का पूरा फ़ायदा उठा सके। बढ़ते अपन सीधे पहले प्रश्न की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अधिगम के संदर्भ में शिक्षा शास्त्रियों एवं मनोवैज्ञानिकों ने विविध प्रकार की परिभाषाएं दी हैं। कई प्रकार की परिभाषाएं दी, इनके अनुसार अधिगम है। तो अधिगम क्या है दोस्तों? तो इनके अनुसार, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, न कि किशोरावस्था, वृद्धावस्था और युवावस्था में समाप्त होने वाली। अधिगम सीखना जीवन पर्यंत चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सीखना आदतों, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन है। यह कथन किसका है? तो दोस्तों ये परिभाषा क्रो एंड क्रो के द्वारा दी गई। किसके द्वारा दी गई? क्रो एंड क्रो, प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक, उनके द्वारा दी गई। सीखना आदतों, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन है। क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों, बच्चे अनौपचारिक अधिगम के माध्यम से भी सीखते हैं। निम्न में से कौन एक अनौपचारिक अधिगम का भाग नहीं है? तो दोस्तों बच्चे अनौपचारिक अधिगम के माध्यम से भी सीखते हैं। अनौपचारिक का भाग कौन सा नहीं है ये पूछा गया। तो दोस्तों अनौपचारिक का भाग पाठ्य पुस्तक नहीं है। कौन सा नहीं है? पाठ्य पुस्तक। जबकि परिवार, दोस्त, समाज, ये तीनों है। करेक्ट आंसर इसका पाठ्य पुस्तक। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन अधिगम की कौन सी प्रणाली बालकों को सामाजिक समायोजन में मदद करती है? तो दोस्तों सामाजिक समायोजन में मदद करती हैं दोस्तों औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों प्रकार की प्रणालियां बालक के सामाजिक समायोजन में मदद करती है। करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम के प्रयास त्रुटि सिद्धांत के अनुसार सीखने की प्रक्रिया में व्यक्ति गलतियां कर सकता है किंतु बार बार किए गए प्रयासों के बाद वह सीखने में सफल हो जाता है। यह सिद्धांत किसके द्वारा दिए गए? करेक्ट आंसर इसका दोस्तों थार्नडाइक है, क्योंकि थार्नडाइक के सिद्धांत के अनुसार बार बार प्रयत्न करने से बालक सीखने लग जाता है। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? करेक्ट आंसर इसका थार्नडाइक। उद्दीपक अनुक्रिया, स्टिमुलस रिस्पॉन्स जिसको कहा जाता है, एसआर थ्योरी भी कहा जा सकता है इसे। कौन सा? एसआर थ्योरी भी कहा जाता है। करेक्ट आंसर इसका क्या है? थार्नडाइक। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत छात्रों के व्यवहार को वांछित स्वरूप तथा दिशा प्रदान करने में शिक्षकों की मदद करता है? तो दोस्तों प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत थार्नडाइक के द्वारा ही दिया गया सिद्धांत है। ये शिक्षकों और छात्रों के सही स्वरूप और दिशा प्रदान करने में सहायता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अधिगम से संबंधित अभ्यास का नियम किस मनोवैज्ञानिक ने दिया? तो किस मनोवैज्ञानिक ने दिया? करेक्ट आंसर इसका दोस्तों थार्नडाइक के द्वारा दिया गया है। अभ्यास का नियम किसके द्वारा दिया गया? थार्नडाइक के द्वारा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9, जब किसी प्रक्रिया को बार बार दोहराया जाता है तो अस्वाभाविक उद्दीपक भी प्रतिक्रिया देने लगता है। क्वेश्चन क्या है? जब जिस क्रिया को बार बार दोहराया जाता है तो अस्वाभाविक उद्दीपक भी वही प्रतिक्रिया देने लगता है जो स्वाभाविक उद्दीपक देता है। ऐसी सिचुएशन में दोस्तों इसका जो सिद्धांत है वो सिद्धांत काम आता है शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। कौन सा है? तो करेक्ट आंसर इसका दोस्तों शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अधिगम के किस सिद्धांत के आधार पर बालक में भय, प्रेम एवं घृणा के भाव आसानी से उत्पन्न किए जा सकते हैं? तो दोस्तों शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत के माध्यम से भय, प्रेम, घृणा के भाव आसानी से उत्पन्न किए जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किसने अनुबंधन अनुक्रिया का सिद्धांत दिया? तो दोस्तों अनुबंधन अनुक्रिया का सिद्धांत जो दिया था ये दिया पावलाव के द्वारा। किसने दिया था? पावलाव ने। अनुबंधन अनुक्रिया का सिद्धांत पावलाव के द्वारा दिया गया। निम्नलिखित में से किस शिक्षा मनोवैज्ञानिक ने अभिप्रेरणा एवं अधिगम के बीच संबंध स्थापित करते हुए यह कहा कि अभिप्रेरणा से उत्पन्न क्रियाशीलता ही सीखने के लिए उत्तरदायी है? तो दोस्तों ये कहा था स्किनर ने। किसने कहा था? स्किनर ने। यह परिभाषा किसकी है? स्किनर की है। क्वेश्चन नंबर 13 दोस्तों, किसने सक्रिय अनुबंधन, साधनात्मक अनुबंधन, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया? तो दोस्तों क्रिया प्रसूत अनुबंधन स्किनर के द्वारा दिया गया। तो स्वाभाविक के तीनों सिद्धांत किसके द्वारा दिए गए? स्किनर के द्वारा दिए गए। करेक्ट आंसर इसका स्किनर है। पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया दोस्तों? तो ये इसका करेक्ट आंसर स्किनर है।
पुनर्बलन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? स्किनर के द्वारा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से अधिगम में कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि जब कुछ पढ़ाया जाए, कुछ सीखने के लिए कहा जाए, देखना, कुछ पढ़ाया जाए और कुछ सीखने के लिए कहा जाए तो उसे अपने समग्र रूप में बच्चे के सामने प्रस्तुत किया जाए। दोस्तों इस कौन सा सिद्धांत बताता है ये? तो ये बताता है अंतर्दृष्टि का सूच सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा गेस्टाल्टवादी चिंतक नहीं है? तो दोस्तों कोहलर, कोपका, वर्दीमर तीनों गेस्टाल्टवादी चिंतक है। स्किनर गेस्टाल्टवादी नहीं है। करेक्ट आंसर सोल्वे का स्किनर। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर, अधिगम एक सापेक्षिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा सीखने वाले में नवीन अंतर्दृष्टि का विकास होता है। यह कौन सा सिद्धांत है? तो दोस्तों ये सिद्धांत है लेविनवादी सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है? लेविनवादी सिद्धांत। अधिगम का एक सापेक्षिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा सीखने वाले में नवीन अंतर्दृष्टि का विकास होता है। ये सिद्धांत लेविनवादी का है। क्वेश्चन नंबर 18, अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत की शैक्षिक उपयोगिता निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है? तो अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत के बारे में दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें करेक्ट आंसर ए है। इस सिद्धांत के अनुसार दोस्तों, इस सिद्धांत की सहायता से छात्रों के अधिगम स्रोतों संसाधनों की व्यवस्था करने में सहायता मिलती है। कौन से सिद्धांत के में? अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अधिगम का कौन सा सिद्धांत बताता है कि सीखने हेतु कार्य को दोहराना आवश्यक है? दोस्तों स्वाभाविक प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत में बार बार प्रयत्न करने की बात कही जाती है। थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया सिद्धांत अधिगम का कौन सा सिद्धांत बताता है सीखने हेतु कार्यों को दोहराना आवश्यक है? तो करेक्ट आंसर प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, सीखने में को वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है सीखने के रिक्त स्थान सिद्धांत से संबंधित है। तो दोस्तों केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है सीखने का सिद्धांत कौन सा है? तो दोस्तों करेक्ट आंसर इसका व्यवहारवादी सिद्धांत, क्योंकि इसमें केवल व्यवहार के बारे में बात की गई और ये सिद्धांत व्यवहारवादी सिद्धांत से संबंधित। दोस्तों चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। आप अगर शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या आपका कोई भी मित्र या दोस्त तैयारी कर रहे हो तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक नए क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की संभावना रहेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।